वो हमसे पहले निकल गए कोयल को लेके। हाँ हाँ है बैग ही तो हूँ। बैग है ब्लू वाला। कह रहे हैं कि मैं लेके जा रहा हूँ। अरे तो फिर हमें देखी ना वैसे। राधे राधे। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और आई होप आप अच्छे होंगे। तो कैसे में आर की चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और ये मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था ना कि यहाँ से ये इतनी लंबी लाइन लग रही थी, तो हम भी यहाँ पर लाइन में लगे हुए थे। और सुबह ही हम आ गए थे, सुबह ही सुबह। और वहाँ से धर्मशाला से आधी, मतलब कि आधी चढ़ाई हमने सामान लेके की थी और आधी हमने फिर बीच में धर्मशाला ले ली थी ना, तो वहाँ रुक गए थे। और वहाँ से फिर यहाँ हम आ जाते हैं तो टनकपुर के जाने के लिए, पर 2 टुकड़ों में जाते हैं। अभी तो ये पहला एक टुकड़ा है जिसके लिए जीप हमें लेनी है। और यहाँ पर लाइन लगी हुई है तो ठीक है, क्योंकि शादी से पहले जब मैं गई थी ना तो लाइन वगैरह कुछ भी नहीं थी, तो इतनी भगदड़ होती थी और इतनी लड़ाइयाँ होती थी बहुत। अब ये चीज़ें हो गई हैं ना सालों से, तो बहुत अच्छी है। और जब शादी से पहले तो इतनी लड़ाइयाँ होती थी बहुत ज़्यादा, और भीड़ बहुत होती है ना, तो बहुत ही फिर वो होती है कि हम मतलब हम बैठ के जाएंगे, हम बैठ के जाएंगे। तो यहाँ पर फिर हम आधे तक तो आ गए थे जीप से, और आधे यहाँ पर हमने ली थी बस। तो हम यहाँ बस से आ रहे हैं। और ये आपको दिख रही होगी जो सब वाइट कलर की मैंने ये पहन ली है, इनकी जर्सी गर्म थी तो मैं नहीं लेके गई थी अपने लिए, सच बताऊं जानबूझकर ही नहीं लेके गई थी। तीनों बच्चों के लिए लेके गई थी गर्म कपड़े, और इनके लिए मैं नहीं लेके गई थी क्योंकि मुझे कम वो होती है। जैसे हम चढ़ते हैं ना, चढ़ाई उतरते हैं तो फिर ठंड नहीं लगती है, पसीने पसीने हो जाते हैं, तो वो है ना गर्म कपड़ा भी वजन लगता है। पर जब वहाँ धर्मशाला से हम नीचे उतर रहे थे ना तो बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो ये बोले तू पहले, तो उन्होंने पहना दी ज़बरदस्ती के पहन ले। और सही किया वैसे मैंने पहले तो। पर जब नीचे यहाँ पर हम जीप तक आए थे ना तो फिर मुझे गर्मी लगने लग गई। मैंने इनसे कहा था मैं उतार दे रही हूँ, तो बोले अब पहने रहे। तो फिर मैं पहने रही, बोले कि बाद में उतार लेना और रख देना। तो यहाँ पर फिर हम आ जाते हैं। और ये पता है ऐसा ना लगता है यहाँ की जो रोड है ना, ये जगह, तो ये है ना ऊपर नीचे एकदम झूले की तरह, झूले मतलब कि झूलती है ना ऊपर नीचे, तो झूला जैसा लगता है। तो मुझे तो बहुत डर लगता है, वैसे भी मैं झूले में झूलती नहीं हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। और इस तरीके से तो मैं अब की बार आगे ही बैठी थी, बिल्कुल आगे। तो उस वजह से थोड़ा कम लग रहा था। और जब हम पीछे बैठते हैं ना तो मुझे बहुत डर लगता है, जो मेरे साथ में बैठता है ना तो मैं फिर उसको पकड़ लेती हूँ। और बहुत अच्छा यहाँ के भी हमने, पता है 2 बार ऐसा हुआ था, 3 बार ऐसा हुआ था, जो ये हम जो जीप से और ये उससे कर रहे हैं ना बस से ये यात्रा इसको पूरी, तो वो हमने पैदल भी की है। ऐसा ऐसा समय आया है। और एक और बात बताऊँ, सच कहूँ मुझे अब ये पूर्णागिरि की पूरी जगह एक एक मुझे मेरे दिमाग में बैठ गई है। तो मैं अगर चाहूँ ना तो मैं अकेले भी आ सकती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि कोई साथ में हो, मैं अकेले भी आ सकती हूँ यहाँ पर। और पूरा यात्रा करके भी जा सकती हूँ। पूरी एक एक मतलब कि जगह मेरे दिमाग में बैठ गई है, क्योंकि सालों से आ रहे हैं ना तो दिमाग में है ना ये बैठ गई है। और कुछ है ना, सच बताऊँ तो कुछ ज़्यादा अपने बजट में भी आ जाती है। ये जो यात्रा है ना, ये हमारे बजट में भी अच्छी तरीके से आ जाती है, ज़्यादा इतनी हैवी नहीं है। अब ऐसे खर्चा करने के लिए तो आप कितना भी कर लीजिए, वो तो कोई लिमिट नहीं है। पर हर चीज़ देखिए लिमिट से ही ठीक रहती है, अपना जितना वो हो ना, तो हमारे बजट में भी आ जाती
जाती है। एक बात तो ये भी है। दूसरी बात ये भी कहूँगी, चाहे हमारे बजट में हो चाहे ना हो, जब भगवान को बुलाना होता है ना अपने दरबार में, तभी बुलाता है। और यहाँ पर फिर हम आ जाते हैं टनकपुर। और आपके साथ मैं एक वीडियो शेयर करूँगी, जो मैंने पिछली बार एक लड़के का वीडियो बनाया था जिसने मुझसे हेल्प मांगी थी कि प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए और एक वीडियो बनाइए। तो उसका मैं वीडियो अलग से बनाऊंगी, यहाँ मैं ऐसे नहीं इसमें करूँगी, फिर समझ में नहीं आएगा। और सच बताऊँ तो उसकी हालत देखकर मैं हैरान हो गई थी। मैं बहुत हैरान हो गई थी पिछली बार जब मैंने उसका वीडियो बनाया था, और जिस स्थिति में मैंने उसको देखा था, सच बताऊं दिल भर आया था। और ये वही रास्ता है, तो हम उसी के पास जा रहे हैं। पर वो मैं फिर आपके साथ कभी शेयर करूँगी कुछ 2-4 दिन बाद, ठीक है। तो उससे भी हम मिलकर आए, उसकी सारी चीज़ें देखी हमने, तो मैं बहुत हैरान हो गई थी, और सच में बहुत ही हैरान हो गई थी। तो अभी तो मैं कुछ नहीं बता रही, पर मैं उस वीडियो को आपके साथ शेयर करूँगी और उसकी चीज़ों को मैं आपको फिर से दिखाऊँगी कि तब से लेके अब तक कितनी तब्दीली आ गई उस बच्चे में, है ना, और उसके हालतों में कितनी तब्दीली आई या नहीं आई, है ना। और यहाँ पर ये देखिए, अब यहाँ आ जाते हैं हम नहाने के लिए। और यहाँ पर भी अभी तक वो कोरोना का लगा हुआ है ना। और ये शारदा नदी है, तो यहाँ पर, और इतनी गर्मी थी जब, तो इस टाइम इतनी गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी, धूप बहुत तेज़ थी। पर पानी इतना चिल्ड था यहाँ का, बहुत ज़्यादा चिल्ड पानी था। तो मैं तो बहुत नहाई थी, मैं सबसे ज़्यादा नहाई थी मैं सबसे ज़्यादा नहाई थी, 3 बार नहाई थी मैं, बार बार मैं चली जाती थी नहाने के लिए। और बाहर निकलो तो गर्मी लगती थी, तब पानी मतलब कि वो नहीं लगती थी ठंड, और अंदर है ना इतना चिल्ड पानी था, सच बताऊँ बहुत ही एकदम बर्फ़ पानी था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। पर जब जाओ ना तभी लगती थी कि ठंड, कि ठंडा पानी है। और उसके बाद में नहीं, तो यहाँ मैं तो इन लोगों के साथ पे भी नहाई, एक बार मैं इनके साथ में भी नहाई, एक बार अपने बच्चों के साथ भी नहाई, मतलब मैं नहाती रही थी। और सबसे लास्ट में मैं आई थी नहाकर, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। पर ये जो पानी डालते हैं ना, ये छिड़काव करती हैं, ये मुझे नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि कानों में पानी जाता है ना, आँख नाक मुंह में, तो और भाप और ये ठंडा पानी, कभी पैर फिसल जाए इस वजह से, तो ये चीज़ें ना तो मैं करती हूँ कि पानी को छिड़काव किसी के ऊपर, और ना ही कोई मेरे पास करे, तो मुझे ये भी पसंद नहीं है ना। तो ये यहाँ पर सब बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, और ये बुआ जी हैं, और मैंने इन्हें मिलाया नहीं है, ये है ना हमारी ननंद है ना, मूसेरी ननंद, उनकी बुआ सास हैं, और ये मेरी फ्रेंड बन गई इन्होंने मुझे फ्रेंड बना लिया। तो आज के ब्लॉग में इतना ही।